हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसा आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और आप अपनी क्वेरी है वो कमेंट में लिखते हैं। उससे मुझे क्या है कि मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाना है, क्या बनाना है। अभी जैसा कि मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि लास्ट 10 ईयर का एनपीएस का जो रिटर्न है ओवरऑल, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का क्या रहा। तो उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि आप लास्ट 1 ईयर का, जैसे 2020 का है तो 2020 में आप समझ सकते हैं कि 2019-20 का लास्ट क्वार्टर हो गया, जनवरी से लेकर मार्च का 2020 का, और उसके बाद पूरा 2020 का साल हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि 4 क्वार्टर 2020 के उनका रिटर्न है वो कम्प्लीटली क्या रहा, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर तक का डाटा है वो कैलकुलेशन होकर इश्यू हो चुका है सब कुछ। तो इसमें एक चीज़ और आपको पता चलेगी कि आपके लिए बेस्ट फंड मैनेजर कौन सा है। कई लोगों के मन में ये बात आ रही थी, कई लोग पूछते हैं जो इनका नया अकाउंट ओपन करते हैं या फिर उनको फंड मैनेजर चेंज करना होता है, तो वो पूछते हैं कि अभी हम इक्विटी स्कीम है वो ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, मतलब 75% तक हमने इक्विटी स्कीम है वो कर ली है, तो अब हम फंड मैनेजर कौन सा चूज़ करें, क्योंकि अगर 1-2% आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है तो उसका भी लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको मैं सारे के सारे फंड मैनेजर्स के जो रिटर्न है वो 2020 के दिखाऊंगा। उसके अंदर पूरा शो हो जाएगा किसका कितना परसेंट है, तो आप उसमें चूज कर सकते हैं आपकी स्कीम के हिसाब से कि अगर आपने इक्विटी है, आपके पोर्शन में ज़्यादा है, तो आपको कौन सा फंड मैनेजर चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इक्विटी के रिटर्न अलग से दिखाए जाएंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपके ज़्यादा है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में किसने ज़्यादा बेहतर है वो परफॉर्म किया है उसके भी आपको रिटर्न दिख जाएंगे। और जो कॉरपोरेट बॉन्ड है उनके भी रिटर्न आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में कॉरपोरेट बॉन्ड ज़्यादा है, आप थोड़ा कंजर्वेटिव किस्म के लोग हैं, आप सोचते हैं कि भैया हमें सेफ खेलना है, चाहे हमें रिटर्न्स कम मिल जाए लेकिन मेरा पैसा है वो सेफ रहना चाहिए, तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और कॉरपोरेट बॉन्ड की तरफ ज़्यादा जाएंगे, उम्मीद है। तो उसके लिए भी अलग से आपको पूरा डेटा दिखा जाएगा, तो जिसमें आप चूज कर पाएंगे अपने खुद के मन से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फंड मैनेजर है वो ऐड हो गए, अब लगभग 3-4 और नए ऐड हो गए। तो इस चक्कर में क्या है कि ये डाटा है ना वो विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। लगभग हर एक जो इंश्योरेंस कंपनी का फंड मैनेजर है वो यहाँ पे एनपीएस में अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे फंड मैनेजर आप सिर्फ ईयर में 1 बार चेंज कर सकते हैं और स्कीम 2 बार चेंज कर सकते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि मुझसे कई लोग बहुत ज़्यादा इस बार बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चल रही है कि कॉल पे बात करनी है, तो मुझे पहले मैं जो कॉल मी फॉर ऐप है उसको वापस डिलीट कर दिया था, वापस उससे हटा दिया था, अब वापस उसको जोड़ना पड़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नंबर मांगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कॉल मी फॉर से आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इसकी आईडी आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे एनपीएस के बारे में बनाए गए एकमात्र चैनल मेक लाइफ इज इन हिंदी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है एनपीएस की इक्विटी स्कीम टीयर 1 अकाउंट की। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना, अगर आपके टीयर 1 अकाउंट में इक्विटी स्कीम के अंदर जो पैसे हैं वो 50% या 30% या 20% है तो आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे, और 75% तक है तो आपको रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये ओवरऑल रिटर्न्स है एनपीएस की पूरी टीयर 1 स्कीम, ई स्कीम की, इक्विटी स्कीम की। तो अब यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम में एक बात आपको पता है कि अभी जो 4-5 नए जो ऐड किए गए हैं पीएफएम, तो उनके डेटा नहीं है क्योंकि उनको भी फंड दिया नहीं गया है। उसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहले एक जो बेंचमार्क की बात कर लेते हैं, जो आपके सामने बेंचमार्क रिटर्न्स, इसके अंदर आपके बेंचमार्क रिटर्न ये जो आपको दिखाई रहा है, ये दूसरी जो इक्विटी स्कीम्स है जैसे म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड के अलावा भी और इक्विटी स्कीम है जिसमें केवल इक्विटी में पैसा रहता है, तो उसका रिटर्न है। अब यहाँ पे एक बात जो आपके समझ में आएगी वो आएगी कि यहाँ पे 28.47% जो रिटर्न है वो रहे हैं दूसरी इक्विटी स्कीम्स के। उसके मुकाबले में एनपीएस के भी उसके आसपास रहे, क्योंकि एनपीएस में हर एक जो सब्सक्राइबर उसका अधिकतम सिर्फ 75% पैसा है वही इक्विटी में जाता है, उसके अलावा अलग जो फंड्स है जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड, उसके अंदर जाता है पैसा। तो इस चीज का इसमें फर्क है वो जरूर पड़ता है। अब यहाँ पे जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड है तो इसका 25%, अब यहाँ पे एचडीएफसी है इसका 27%। अब क्या है कि पिछला जो क्वार्टर था अपने अक्टूबर तक का, अक्टूबर में जो डेटा इश्यू करा था मैंने आपको बताया था, तो उस टाइम क्या कि एचडीएफसी के जो रिटर्न है वो सबसे ज्यादा थे,
लेकिन इस बार यूटीआई के जो रिटर्न्स है वो ज्यादा है, क्योंकि एक क्वार्टर है जो अपना अक्टूबर से लेकर दिसंबर वाला वो ऐड हुआ, और उसके सही जो कंसोलिडेटेड जो रिटर्न्स है वो सारे के सारे अगर कैलकुलेट किए जाते हैं तो यूटीआई के जो रिटर्न है वो ज्यादा है इस बार। तो इसके अंदर मैंने आपको पहले ही एक बात कही थी कि इसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कभी कोई सा फंड मैनेजर कभी कोई सा फंड मैनेजर है, वो ऊपर नीचे 1-2% का फर्क है वो रहता ही रहता है। इसके अंदर सारे फंड मैनेजर आपने देख लिए, कोटक लिमिटेड इसका है, एलआईसी पेंशन फंड का है, एसबीआई पेंशन फंड। अब यहाँ पे जो मैं एवरेज मानता हूँ वो एसबीआई का ठीक मानता हूँ, 26.55% है। तो इसके अंदर जो रिटर्न्स की बात की जाए तो मैं एक ही पेंशन फंड है वो इतने सालों से होल्ड किया हुआ हूँ, क्योंकि एसबीआई का मुझे ओवरऑल जो एवरेज रिटर्न है वो लगभग एसबीआई है वो बढ़िया दे देता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके कॉरपोरेट बॉन्ड की। यहाँ पे स्कीम सी टीयर 1, ये आपके भी अगर आपको समझ में नहीं आता अपने एनपीएस के जो आपका स्टेटमेंट है उसमें, तो यहाँ पे इन शब्दों को देख कर आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ये है कॉरपोरेट बॉन्ड और इसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है वो देख सकते हैं। यहाँ पे पहले बेंचमार्क रिटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या आपको पता है कि बॉन्ड के भी खूब सारे जो म्यूचुअल फंड है वो बने हुए हैं, बॉन्ड की भी स्कीम्स है अलग अलग, तो उनका भी ये रिटर्न है वो शो कर रहा है, वो 12.39% है। और दूसरे जो अपने रिटर्न्स है वो सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो जो एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट फंड है उसका 10.40% है, और एलआईसी का है वो सबसे ज्यादा है 10.55%। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि इक्विटी स्कीम है उसको भी पीछे छोड़ दिया गया इस बार। अगर एवरेज 10 ईयर के रिटर्न्स देखे जाए तो लगभग आपको मैंने बताया था 9 से 10% के जो आप अगर सेफ चलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉरपोरेट बॉन्ड्स को लेकर ही चलते हैं, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने वो अकाउंट शो किया था आपके सामने, उसमें 10 ईयर के लगभग 10% तक के रिटर्न थे, तो वो इस तरह से आपको 10% के रिटर्न है वो कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के मिला के मिल जाते हैं। यहाँ पे इक्विटी की जरूरत नहीं, अगर आप 9-10% या 8% तक के रिटर्न से संतुष्ट है और रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आपके लिए कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बढ़िया है। इसके अंदर भी लगभग 10% तक के रिटर्न मिल जाते हैं। इसके अंदर आपने देख लिया होगा सबसे बेस्ट फंड मैनेजर है वो आपके लिए कौन सा हो सकता है कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए। अब दूसरा चलते हैं, तीसरा लास्ट नंबर का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरफ। ये जितना भी डाटा मैं आपको शो कर रहा हूँ ये सारा सारा मनी कंट्रोल वेबसाइट से लिया हुआ है। यहाँ पे आप ट्रस्टेड वेबसाइट से है वो डाटा देखते हैं तो वहाँ पे आपको बिल्कुल सही डाटा मिलेगा। अब यहाँ पे वेबसाइट का जो बैकग्राउंड है वो क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कई बातें हो जाती है कि जो फोटो वगैरह जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह चलता रहता है उसमें, तो उससे प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे अब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रिटर्न देख रहे हैं टीयर 1 अकाउंट का, जिसके अंदर आपको सबसे ज्यादा जो रिटर्न है वो मिलेंगे एचडीएफसी के। तो जो फायदा है वो लोगों को ओवरऑल जो एचडीएफसी स्कीम है उसमें ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉर्पोरेट बॉन्ड और इक्विटी स्कीम सबको मिला के एक वीडियो एक बनाया था मैंने, जो चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें एचडीएफसी स्कीम को मैंने बेहतर बताया था, इसीलिए बताया था क्योंकि जो बाकी दो स्कीम्स है उसमें अब भी एचडीएफसी स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका ज्यादा सेफ रहता है और सेफ्टी के साथ में ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको। इसके अंदर आप अगर सबसे कम देखें तो लगभग आपको मिल जाएगा ये वाला फंड है वो यूटीआई का, यूटीआई रिटायरमेंट, जो यूटीआई में इक्विटी में सबसे ज्यादा रिटर्न थे, तो यहाँ पे आपको जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसके अंदर कम मिल रहे हैं, और एचडीएफसी के अंदर जो आपके रिटर्न इक्विटी के अंदर कम थे तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉर्पोरेट बॉन्ड में ज्यादा मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो वो आपके सामने जो बात आएगी वो आएगी कि आप अपना ट्रस्टेड आप जिस पे विश्वास कर सकते हैं और गवर्नमेंट का हो, जैसे एसबीआई ले लिया, एलआईसी ले लिया, यूटीआई ले लिया, और आपका एचडीएफसी भी बढ़िया बैंक है, कोटक भी बढ़िया है, तो इनको ले लिया तो आपके मन में एक संतुष्टि रह जाएगी हमारा जो पैसा है वो सेफ है। और बिल्कुल वैसे आपका पैसा सेफ है। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा था कि क्या एनपीएस के अंदर फ्रॉड की ये समस्या हो सकती है, एनपीएस के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है एनपीएस स्कीम में कि फ्रॉड हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बैंक के जो पेंशन मैनेजमेंट कंपनियां जो बैंकों की बनाई हुई है, यहाँ पे बैंक करप्ट हो सकता है, लेकिन जो उनका जो अलग से ये सब्सिडरी होती है अलग से एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, तो एसबीआई बैंक अलग है, एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड ये अलग है, ये एक सब्सिडरी मान सकते हैं, सब्सिडरी है उसी बैंक की, लेकिन ये अलग है, इसमें सारे के सारे पैसों की सेफ्टी रहती है, गारंटेड रहते हैं सारे के सारे।
तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।